हमारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं यहाँ और पूरे अंतर्राष्ट्रीय में, वो फैसला करते हैं कि कौन सा देश मरेगा, कौन सा जिएगा, किसके जंगल कटेंगे, किसके कौन अच्छा करेगा, कौन बुरा करेगा। हिंदुस्तान में जो हमारे टूरिज़्म है वो छोटे देशों से भी कम है, और हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा होटल बनाओ, ज़्यादा सड़कें बनाओ, ज़्यादा सब कुछ डालो जो शहरों का है, तो उसमें और टूरिस्ट आएंगे। लेकिन जितने ज़्यादा आप काटेंगे, जितने आप जानवरों को बर्बाद करेंगे, जितने लोकल कल्चर्स को आप मिटाएंगे, उतने ही कम टूरिस्ट आएंगे। अब आप लद्दाख देखिए, उससे सुंदर जगह कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं अभी ले होकर के आई हूँ और उससे गंदा शहर मुश्किल से मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बुरी तरह से रखा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा होटल बनेंगे उसी से ही लोग आएंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर हम अपने जंगल, अपने जानवर, अपने लोगों की इज़्ज़त करें, तो 5 साल के अंदर अंदर हम लोग कमाल कर सकते हैं टूरिज़्म में, अगर कोई सोच समझ करके करें ना। आप क्या रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे जो एक तो आपने पिछले 10 साल में कितने, मैंने स्टेटिस्टिक्स दिए, करीबन 21 लाख हेक्टेयर आपने काट दिए जंगल के। बचा क्या है? आप जब टूरिस्ट आता है तो क्या देखे वो, क्या देखे? जूज़ देखें, वो भी बहुत बुरी तरह से चल रहा है। क्या देखें वो? नदियों को देखें, हम लोगों ने नदियों को नालियाँ बनाई। समुंदर देखें, समुंदर पर प्लास्टिक का ढेर के अलावा कुछ है नहीं। कॉरल्स देखें, कॉरल तो अब 10% बचे। सुंदरबंस देखें, सुंदरबंस तो डूब गया। तो क्या देखे वो? तो क्यों आए वो? तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे कोई टूरिज़्म पॉलिसी होनी चाहिए जो करोड़ों रुपए डालें, जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको अच्छा बनाने में, उनको और बढ़ाने में, और जंगल और जानवर, इस किस्म की चीज़ें करें जो कंपैशन बेस्ड है। अगर ये हो जाएगा तो पूरी दुनिया हमारे यहाँ आएगी। सरकार ने अपने स्पीच के दौरान 4 धाम में जो कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है उसका तो उल्लेख किया। आपको लग रहा है कि इस तरीके से डेवलपमेंट के नाम से 4 धाम यात्रा के आसपास के परिसर में जो कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है वो सही है, या इसका कोई और विकल्प है? मैंने तो ये बोला कि मुझे तो लगता है कि भगवान भी भाग गए हैं 4 धामों से, क्योंकि पिछले साल 700 जानवर केवल हेमकुंड से नीचे गिरे। कौन भगवान टिकेगा इससे? पूरा कंक्रीट आपने ऊपर कर दिया। जहाँ मेडोज होते थे, फूल होते थे, जहाँ वहाँ जाकर के ऐसे लगता था कि आप जन्नत पहुँच गए, अब ऐसे लगता है कि दिल टूट गया ऊपर जब आप जाएंगे। घूम फिर करके मिट्टी, क्रूरता देखते 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 आप ऊपर पहुँचे, और फिर किस लिए पहुँचे? कहती हूँ कि जो हिंदुस्तान का जो फाउंडेशन है वो कंपैशन का है। हम लोग जानवरों को खिलाएं ना खिलाएं, देखें ना देखें, सबके दिल में ये है कि हम जिए वो जिए। अगर आप एक के बाद एक उनको मारना शुरू कर दो, अब कबूतर ने आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं, ना कोई आज तक अभी नहीं दुनिया में कोई मरा है कबूतर की वजह से, लेकिन आपने उनको मारना था। 57 आपके कबूतर खाने बम्बई में हैं, आपने 4-5 को तोड़ दिए मुख्य वन। अब मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि वो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी जब अपना राय देगी, जो 1 महीने में देगी, उसके बाद कबूतर खाने ज़रूर बनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका है ये मारापीटी। अब केरला में उन्होंने फैसला किया है कि सारे जंगली सूअरों को मारेंगे। अगर जंगली सूअर को मारेंगे तो 5 साल के अंदर अंदर केरला में एक भी पेड़ नहीं बचेगा, क्योंकि हर जंगल में एक पत्ता होता है जिसको बोलते हैं ब्रैकन। वो जब फैलता है तो जंगल उगना बंद कर देता है। एक तरफ से कटाई हो रही है, दूसरी तरफ से पेड़ अपने आप नहीं उग रहे हैं। ब्रैकन को केवल जंगली सूअर खाता है। आप जंगली सूअरों को मारोगे, एक तो 190 शेर बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, फिर आप उनको भी मारोगे, तो कहाँ तक ये मौत ख़त्म होगी?
और फिर केरला में लोग जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? मुंबई में आप हैं, मुंबई में और कि वो बीमारी फैलाते हैं, तो कबूतरों से लाख गुना ज़्यादा तो आपके पटाखे मारते हैं। तो आपने इसको एक पॉलिटिकल चीज़ बनाई है कि कि नहीं, हिंदू पटाखे बजाएंगे। ये ऐसे नहीं है। राम सीता का फेस्टिवल है। राम सीता के ज़माने में पटाखे नहीं होते थे, दिए होते थे, प्यार होता था, एक दूसरे को खिलाना होता था, गरीबों में बांटना होता था। आप इसी से ही काम चला लें। लेकिन जब तक आप ये कारखाने पटाखे को आप नहीं बंद करेंगे, पटाखे बनाने वाले, तो आप बंद कैसे करेंगे यूज़र्स को? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले कि कारखाने बंद हो कि ना हो। हर चीज़ का वक्त आता है, हर चीज़। एक वक्त था टांगे चलते थे बम्बई में, फिर वो बंद हो गए। अब वक्त चला गया है पटाखों का। वी कैन नो लॉन्गर अब्जॉर्ब इट। लोग, आपने देखा मुझे खांसते हुए, मेरी खांसी रुकती ही नहीं है, क्योंकि मुझे सांस नहीं आता। इससे क्या कहेंगे आप? To host this small event. It's one of the largest events in the country, and we're very happy to have Ma'am over here as a guest of honor, as well as Shashi Tharoor. It's such a pleasure, and I just want to add that as far as the pollution is concerned of firecrackers, what's also important is there's so much of child labor that is also involved over there. So it's not just the pollution, but it's also unethical practices which go on. And one of the biggest health problems today, as you all know, is air pollution. It's also water pollution. It's also plastic pollution. But a lot of it is air pollution. I'm saying people who live in Delhi know that you can hardly breathe. And people are now moving to seconds home in Goa and other places. So it's very, very important. ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हम सांस लेते हैं, and as a doctor I can say this, वो साफ़ होनी चाहिए. And it's in our interest, therefore, that we must make sure that we have clean atmosphere, clean health, and we also have to make sure that also we have a lot of positive thoughts as well. आजकल जो है there's so much of conflict that's going on everywhere. There are wars, people can't live with each other, and I just urge people that also it's important that if you really have to have a healthy life and a happy life, we must make sure that we are able to relax and not keep running around in circles all the time. Thank you very much.